और वह छाया जो 35 साल की सरकार ने कुछ भी महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए नहीं किया, वही ट्राइबल्स को इग्नोर किया और यूथ को एक्सप्लॉइट किया। ऐसी परिस्थिति के पश्चात हम जब सीपीएम की सरकार को देखते हैं तो कम्युनिस्ट रेजीम ने टेररिज्म को बढ़ावा दिया, इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ावा दिया, इंसर्जेंसी चरम सीमा पर थी, बंद और ब्लॉकेड was the order of the day, drug smuggling was the thriving business here, corruption was the order of the day, and caste tensions were created. All this I am saying only to make you remember the dark days so that you remember the good bright days also. जब हम ये बात कहते हैं तो हम यह भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जब यहां पर विप्लव जी के नेतृत्व में सरकार आई और जिसको आगे चल करके मानिक शाह जी ने संभाला, तो ऑल राउंड डेवलपमेंट यहां पर हुआ और अष्टलक्ष्मी स्वरूप त्रिपुरा का उदय हुआ। जब मैं ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात कहता हूं तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट, एक बहुत बड़ा निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टि से हो रहा है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ने पेस पकड़ा है, स्पोर्ट्स और एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया गया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोत्साहित किया गया है और टूरिज्म को फोकस में ला करके खड़ा किया है। अगर हम त्रिपुरा की बात करें तो सिर्फ स्टेट कनेक्टिविटी ही नहीं, नेशनल कनेक्टिविटी ही नहीं, बल्कि इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के तरफ एक लंबी छलांग त्रिपुरा स्टेट ने लगाई है। फिर चाहे हम कहें गेटवे टू साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, मैत्री सेतु कनेक्टिंग बांग्लादेश और इंडो बांग्लादेश रेलवे कनेक्टिविटी। इसलिए मैंने कहा कि स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, इंटरनेशनल गेटवे ऑफ साउथ ईस्ट एशिया और मैत्री सेतु बांग्लादेश इंडो बांग्ला रेलवेज को भी प्रोत्साहित किया है। जहां तक महिला सशक्तिकरण का सवाल है, विमेन एम्पावरमेंट का सवाल है, लेटर और स्पिरिट में इसको किया गया है। 33% of reservation in the government jobs. There is an increase of 7 times in the self-help groups. And 7 times when I say self-help groups, इसका मतलब है कि सरकार के प्रोत्साहन के साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को खड़ा किया गया और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए बायबैक करना, मार्केटिंग की फैसिलिटी देना, ब्रांडिंग करना, उनको आगे लाना, उनकी ट्रेनिंग करना, उनका स्किल डेवलपमेंट करना, उनका अपग्रेडेशन करना, उनको अपडेशन करना, ये सारी चीजों के साथ हमारी त्रिपुरा की सरकार जुड़ी रही है। उसी तरीके से त्रिपुरा ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना के तहत एक बहुत बड़ी पहल शुरू की है और जिसके माध्यम से हम यहां के हुनर को, हम यहां के टैलेंट को, आई विल नॉट यूज द वर्ड एक्सप्लॉइट बट यूटिलाइज करने का काम किया है। उसी तरीके से नेशनल फोरेंसिक साइंस सेंटर कैंपस बनना और 200 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट करना, यह डबल इंजन की सरकार का हमको नतीजा देखने को मिलता है। अगर लैंड आपने दी, जगह आपने दी, आपने उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया, तो नेशनल
फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट भी खड़ा किया गया। उसी तरीके से मैं तो अगरतला पहले भी आया था, कल भी मैं लैंड किया। मेरे को वो नई टर्मिनल, वो हमारे को महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट नेशनल टर्मिनल देखने का मौका मिला। ये सिर्फ टर्मिनल ही नहीं है, ये नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीमिंग करने का रास्ता है। 450 करोड़ रुपीस के खर्चे से अब पहले आता था तो एक छोटी सी टूटी सी बिल्डिंग देखने को मिलती थी। आज वो नेशनल एयरपोर्ट के रूप में, एंड वेरी सून इट विल बिकम एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उस तरफ अग्रसर हुए हैं। जो समझने वाली बात है, और आपके माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से बताना चाहूंगा कि पर कैपिटा इनकम 30% त्रिपुरा का बढ़ा है और 1,30,000 पर एनम पर पर्सन हमारा पर कैपिटा इनकम बनी है। 1,30,000 पर एनम पर पर्सन। जब हम इकोनॉमी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो दीज आर दी इंडिकेटर्स विच शो, ये है सूचकांक जो बताते हैं कि किस तरीके से त्रिपुरा का आर्थिक विकास हो रहा है। उसी तरीके से जो बजट था वह 12,700 करोड़ था, 600 करोड़ था, जो आज 27,000 करोड़ रुपए हो गया है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन उसको सेटअप किया जा रहा है। नाउ त्रिपुरा इज एक्सपोर्टिंग जैकफ्रूट, पाइनएप्पल, लेमन, सुगंधी नींबू, जिंजर, अदरक, एंड इट इज ब्रांडिंग ऑल्सो। अब लोग बोलते हैं कि ये मैं त्रिपुरा का अनानास लेके आया हूं, पाइनएप्पल लेकर के आया हूं, ये अदरक लेकर के आया हूं। यानी किस तरीके से यहां के प्रोडक्ट्स का, एग्री प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग हुई है, ब्रांडिंग हुई है, वह भी हमको समझना चाहिए। जहां तक ट्राइबल डेवलपमेंट का सवाल है, अभी भारत सरकार ने वर्ल्ड बैंक की तरफ से 1,300 करोड़ रुपए का ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए फंडिंग की है और उसका मुख्य उद्देश्य है कनेक्टिविटी एंड लाइवलीहुड। कनेक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट होगी और उनकी लाइवलीहुड को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, इस पर काम चल रहा है। और मैं ट्राइबल्स की अगर बात करूं तो आज मैं फख्र के साथ कह सकता हूं, हर एक भारतवासी के लिए भी और हमारे आदिवासी भाई के लिए भी फख्र की बात है कि आज भारत के प्रथम पोजीशन पर ट्राइबल आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में सुशोभित है। यह एनडीए सरकार आदरणीय मोदी जी की आजादी के पश्चात प्रथम आदिवासी महिला का राष्ट्रपति के रूप में सुशोभित होना, यह आदिवासी को सम्मान और देश के मेन स्ट्रीमिंग में, मुख्य धारा में आदिवासी भाइयों को सम्मान देने के बराबर है। उसको भी हमको समझना है और उसको भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। जहां तक किसानों का सवाल है, जो हमारी एग्रीकल्चरल इनकम है वह आज डबल हो गई है, फ्रॉम 6,500 पर month, it is now 11,000 per month. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि beneficiaries are 2.5 lakh people and funds have been dispersed to the tune of 425 crores. उसी तरीके से जो पैडी की रिकॉर्ड खेत परचेजिंग हुई है एमएसपी में, वह 1,30,000 मेट्रिक टन यहां से पैडी को खरीदा गया है और 243 करोड़ एमएसपी का बेनिफिट फार्मर्स को पहुंचाया गया है। इरिगेशन की जो लैंड है वो इंक्रीज होकर के अब 65,000 हेक्टेयर पहुंच गई है। 2.5 लाख पीपल को प्रधानमंत्री आवास योजना में जोड़ा गया है।
यहां मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मैं लंबे समय से एमएलए रहा हूं, और जब मैं शुरू में 93 में एमएलए बना था तो उस समय इंदिरा आवास योजना होती थी। तो हमारा बीडीओ हमको आके समझाता था कि एक पंचायत से एक घर बताओ। दैट वाज दी स्पीड, दैट वाज दी, एक पंचायत से एक घर बताओ। तो हम ऐसे, मेरी 22 पंचायतें थी तो मैं 22 घर बताता था और अपनी पीठ को थापी देता था कि मैंने इंदिरा आवास योजना में 22 घर दिलाए। आज मैं यहां आपसे जब बात कर रहा हूं तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना में 2.5 लाख लोगों को आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना में। इसीलिए जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा था ना, वी बिलीव इन स्पीड, स्केल एंड स्किल, तो ये स्पीड है और ये स्केल है जिसको हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से नेशनल हाईवेज, पहले एक नेशनल हाईवे था, आज 6 नेशनल हाईवेज पर काम चल रहा है और 7,000 crore rupees are being spent। 542 किलोमीटर्स की नेशनल हाईवे पर काम चल रहा है। उसी तरीके से लैंडलेस लेबरर्स इन टी गार्डन्स, उनको फैसिलिटेट करने के लिए 85 करोड़, और ओनरशिप ऑफ द लैंड। सबसे बड़ी बात है कि इस सरकार ने लैंडलेस लेबरर्स को, जो टी गार्डन्स में काम करते थे, उनको ओनरशिप ऑफ द लैंड दिया, और पैकेज में जो 85 करोड़ खर्च हो रहा है वो शिक्षा में, एजुकेशन में, स्वास्थ्य हेल्थ में, हाउसिंग में और इलेक्ट्रिसिटी में। मैं पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, इसलिए मैं यहां आकर के मुझे कहने का बड़ा मन हो रहा है। एक समय में आप यहां से, दिस वॉज ए रेफरल हॉस्पिटल, यहां से आप रेफर करते थे गुवाहाटी, यहां से आप रेफर करते थे कोलकाता। आज त्रिपुरा इज नॉट ए लैंड ऑफ रेफरल हॉस्पिटल, इट इज अ प्लेस वेर यू आर हैविंग नी सर्जरी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, oncology surgery, hip surgery, all types of surgeries are being done. This is because at the right time by Narendra Modi ji, and I was the health minister when I gave the super specialty block, and 7 super specialties were established, 120 crores were spent, 30 crores were given by the state government, and now it is in existence. ये भी हमको ध्यान में रखना है। इसी तरीके से हमारे बहुत से पुराने जो इश्यूज थे, जैसे शांति के लिए, पीस, हमने कहा ना, देयर वाज अ टाइम व्हेन टेररिज्म, इंसर्जेंसी, बंद एंड ब्लॉकेड। टुडे एनएलएफटी के साथ हमारा समझौता, अकॉर्ड, सरेंडरिंग ऑफ आर्म्स, उनका आत्मसमर्पण करना, उन यूथ को मेन स्ट्रीमिंग करना, उनको मेन स्ट्रीम में लाना, मेन स्ट्रीम में ला करके उनको एम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ना, फैसिलिटेट करना। ये ब्रू रियांग का माइग्रेंट अकॉर्ड, 37,000 माइग्रेंट्स, 37,000 जो पलायन कर गए थे, उनको 23 साल बाद सेटलमेंट करने का मौका, और शांति प्रिय ढंग से किया गया है, त्रिपुरा की जनता के साथ सहमति के साथ किया गया है। राजनीतिक हिंसा रुक गई है, पॉलिटिकल वायलेंस हैज स्टॉप्ड। नहीं तो मुझे याद है कि डे इन एंड डे आउट वी यूज्ड टू हियर इंसिडेंट्स ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस, लिक्विडेशन ऑफ पॉलिटिकल एडवर्सरीज, फिजिकल लिक्विडेशन। आज हम सरकार में बैठे हैं और जिम्मेवारी के साथ कह सकते हैं कि शांति का वातावरण ला करके और पॉलिटिकल वायलेंस को हमने रोका है। रेप, डेकॉयटी, एक्सटॉर्शन, एब्डक्शन, अपहरण कर लेना, एक्सटॉर्शन करना, डेकॉयटी करना, रेप, ये घटनाएं घटी हैं और तीव्र गति से घटी हैं। उसी तरीके से जो टेररिस्ट एक्टिविटीज थी उसमें भी बहुत गिरावट आई है और प्रदेश अब मेन स्ट्रीमिंग में आगे बढ़ रहा है। मुझे खुशी है कि 100%
कोविड वैक्सीनेशन, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, बूस्टर डोज इज ऑन एंड 45+100% वैक्सीनेशन हो गया है। मैं यहां भी आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं, फिर क्योंकि स्वास्थ्य में रहा हूं, ट्राइबल इलाके में, पहाड़ी इलाके में एक वैक्सीन को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में वहां पहुंचाना, लोगों को लगाना, एक वॉयल से 10-10 लोगों को लगाना, 8-8 लोगों को लगाना, यह बहुत मेटिकुलस प्लानिंग की आवश्यकता होती है। आई सैल्यूट द हेल्थ वर्कर्स, आई सैल्यूट द फ्रंटलाइन वर्कर्स, आई सैल्यूट द हेड डिपार्टमेंट जिन्होंने इस काम को किया है। और उसी तरीके से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में लगभग 25 लाख लोगों को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, ये पिछले 2020 के मार्च से दिया जा रहा है। और आपको मालूम है कि जब भुखमरी आई थी, जब महामारी आई थी 100 साल पहले, तो लोग बीमारी से ज्यादा भुखमरी से मर गए थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ की जनता को, 80 crore people have been given right from March 2020 5 kg of rice, 5 kg of wheat and 1 kilo of दाल। इस तरीके से काम किया गया, पल्सेस पहुंचाए गए। मुझे इस बात की भी खुशी है कि अर्बन लोकल बॉडीज में त्रिपुरा ने बहुत अच्छा किया और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। 98.5% सीट्स out of 334 seats, 330 seats have been won by भारतीय जनता पार्टी। उसी तरीके से अर्बन लोकल बॉडीज में 100% विक्ट्री, ऑल अर्बन लोकल बॉडीज आर वन बाय भारतीय जनता पार्टी। इसलिए मैं त्रिपुरा की जनता को, भारतीय जनता पार्टी को, राष्ट्र में, प्रदेश में, जहां आपने दोनों लोकसभा की सीट जिताई, जहां आपने विधानसभा में हमको बैठाया, जहां आपने हमको लोकल बॉडीज में बैठाया, उसके लिए त्रिपुरा की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार, डबल एनर्जी के साथ, एक इंजन ग्रोथ के साथ त्रिपुरा नई ऊंचाइयों को छुएगा। इसके लिए हम सब काम कर रहे हैं। एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस बात को लेकर के हम चले हैं। मित्रों, मैं कल से यहां आया हूं। मैंने यहां सबसे पहले प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक की है, फिर उसके बाद मैंने एमएलएज और मिनिस्टर्स की बैठक की है, उनसे मैं मिला हूं। फिर उसके बाद मैंने ट्राइबल के हमारे एमएलएज और ट्राइबल के हमारे एमडीसी के सदस्य, उनके साथ मुलाकात की है। फिर हमारे अलायंस पार्टनर आईपीएफटी के साथ मुलाकात की है और फिर हमने कोर कमेटी के साथ मुलाकात की है। सभी लोगों के साथ मिलकर डिटेल में चर्चा करके मुझे इस बात का संतोष है कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में आप सबके आशीर्वाद से फिर से त्रिपुरा की जनता आशीर्वाद देगी और हम पूरी ताकत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार में त्रिपुरा को शांति, विकास के समर्थन के साथ साथ एक त्रिपुरा का उज्जवल भविष्य हम देखते हैं और उसको साकार करने में हम और हमारी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।